अस्सलाम वालेकुम बेटा. We will discuss Woodward fissure rules for the डाइन्स. डाइन्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसे अल्कीन्स को कहते हैं इसमें दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डाइन शो किया. हम इसकी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमने वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है. बेस वैल्यू फॉर द हेट्रोएनुलर डाइन. ठीक है, हेट्रोएनुलर डाइन इट्स बेस वैल्यू इज 217 nanometer. 217 nanometer for heteroannular diene. Mean diene in which double bonds are in two different ring. One double bond is in one ring, second double bond is in other ring. Okay, so it is heteroannular diene. And when we say its base value of diene, then its base value for this one. It's our main system. Mean two double bond in conjugation. Okay, these two double bond in conjugation give us base value. Okay, so base value 217. It is base value for these two conjugated double bonds which are in conjugation and they are present in two different rings. They are present in heteroannular system. Okay, so this is base value for the heteroannular dienes. Okay, then next is double bond in conjugation. Two double bond which are conjugated, we take their base value. It is base value of these two double bonds. Now there may be other double bonds which are present in conjugation with this system. Okay, maybe 1, 2, 3 or more double bond which are present in conjugation with this system. We call these double bonds double bond in conjugation. Okay, say this is our main system. इसकी बेटा हमने बेस वैल्यू ले ली. ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है. ठीक है, अब कॉन्जुगेशन मस्ट है. अगर यहाँ दरम्यान में कॉन्जुगेशन नहीं होगी, अगर ये अल्टरनेट डबल सिंगल की बजाय दरम्यान में दो सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगी. फिर वो हमारे सिस्टम में नहीं रहेगी. हमारे सिस्टम से वो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हमारे सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल एंड डबल. ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है. ठीक है, सो दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद आवर सिस्टम. एक डबल बॉन्ड है ये हमारे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेटेड है. ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड होगा हम 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे. ठीक है, जितने डबल बॉन्ड ऐड होते जाएंगे हम उतना 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे. कि 2 डबल बॉन्ड है 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 डबल बॉन्ड्स है 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन. ठीक है, सो आपने देखना है कि आपके सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन कॉन्जुगेशन. ठीक है, these are called double bond in conjugation. Okay, then third concept, alkyl ring residues. alkyl ring residues, इसके लिए हमने 5 नैनोमीटर ऐड करना होता है. नाउ व्हाट इज अल्काइल रिंग रेजिड्यूज? आपने अपना पूरा सिस्टम बेटा पहले सिलेक्ट करना है. सिस्टम आपका क्या होगा? जहां तक डबल सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं. ठीक है, आपने एक साइड से स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड आपने अपना पूरा सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है. इसकी तो मैंने बेस वैल्यू ले ली. उसके बाद मेरा सिस्टम यहाँ तक जा रहा है ऐसे, मीन यहाँ तक खत्म हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे डबल सिंगल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो रही है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो रही है, नीचे कोई और डबल बॉन्ड नहीं है कॉन्जुगेशन के लिए. ठीक है, अब आपने अपना पूरा सिस्टम सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपके सिस्टम के साथ ये जो कॉन्जुगेशन का सिस्टम है इसके साथ डायरेक्ट कौन से अल्काइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, अल्काइल ग्रुप कौन से डायरेक्टली इस सिस्टम के साथ अटैच है. मीन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होने चाहिए अल्काइल ग्रुप. एक कंपल्शन. सेकेंडली, वो जो अल्काइल ग्रुप अटैच हो, अल्काइल ग्रुप मीन कार्बन जो अटैच हो, वो नेक्स्ट कार्बन sp3 कार्बन. ठीक है, sp3 मीन उन कार्बन्स ने सिंगल बॉन्ड बनाया हो, डबल बॉन्ड ना बनाया हो. मीन आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच भी हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, sp2 वाले डबल बनाते हैं, sp वाले ट्रिपल बनाते हैं.
सो कार्बन डायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ अटैच हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मीन उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हो, डबल ना बनाया हो, उन्हें हम कहेंगे अल्काइल रिंग रेजिड्यूज। कैसे? सिस्टम मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला डबल बॉन्ड है सिस्टम का, ठीक है, इसके साथ ये वाली कार्बन अटैच है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये इसके साथ पहली कार्बन है जो डायरेक्ट अटैच है। इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ कुछ नहीं शो किया, इसका मतलब है यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ एक कार्बन ने आगे कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, मीन इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल, ठीक है, ये हमारे अल्काइल रिंग रेजिड्यूज के शराइत पे पूरा उतरती है। इसमें सारे वही पैरामीटर्स हैं जो अल्काइल रिंग रेजिड्यूज में होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा पहला अल्काइल रिंग रेजिड्यूज होगा, ठीक है। हम अल्काइल रिंग रेजिड्यूज के लिए ऐसे ऊपर 2 लाइनें लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि सिस्टम में कितने अल्काइल रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है। इस कार्बन से आप आगे मूव किए सिस्टम में, यहाँ इसके साथ कोई डायरेक्ट रिंग रेजिड्यू अटैच नहीं है, इसके साथ ये अगला बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन का, ठीक है। सो यहाँ पे कोई अल्काइल रिंग रेजिड्यू नहीं है। आप यहाँ आ गए, इधर ये नीचे सिस्टम के साथ ये कार्बन अटैच है, अगेन इस कार्बन ने भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी हमारा रिंग रेजिड्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे मूव किए, यहाँ पे कोई रेजिड्यू नहीं है। आगे आप आए, यहाँ सिस्टम चल रहा था, यहाँ पे ये अगेन अल्काइल रिंग रेजिड्यू है, ठीक। फिर सिस्टम ऊपर जा रहा है, इधर यहाँ पे आपका सिस्टम खत्म हो रहा है, और यहाँ पे इसके साथ ये आखिरी अल्काइल रिंग रेजिड्यू है, CH3 अटैच है, ठीक है। सो ये भी एक अल्काइल रिंग रेजिड्यू है, ठीक। सो हमारे इस पूरे सिस्टम में 1 2 3 4 अल्काइल रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, अल्काइल रिंग रेजिड्यूज। एक अल्काइल रिंग रेजिड्यू के लिए आपने 5 ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास 4 अल्काइल रिंग रेजिड्यूज है, मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन 20 नैनोमीटर ऐड होगा, ठीक है, इस सिस्टम के लिए, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर में ये 3 चीजें हम आज पहले पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपने बेस वैल्यू को कॉन्सेप्ट लेना है। आपने पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है कि आपका सिस्टम होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है, ठीक है। इफ इट इज हेट्रोएनुलर देन बेस वैल्यू विल बी 217 नैनोमीटर। होमोएनुलर होगा तो हम 253 लेंगे, उसकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर हेट्रोएनुलर 217 नैनोमीटर। मैंने ये सिस्टम अपना सिलेक्ट किया। 2 जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है वो बेस वैल्यू में आ जाते हैं, ठीक है, वो बेस वैल्यू में है, वो कॉन्जुगेशन के नहीं होते। इनकी बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर आ गई। उसके बाद मैंने चेक किया कि इन 2 के अलावा कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ठीक है, काउंट किए। एक डबल बॉन्ड था, एक के लिए मैंने 30 नैनोमीटर ऐड किया। जितने ज्यादा होंगे 30 को मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। दीज आर डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आर अल्काइल रिंग रेजिड्यूज। Alkyl ring residues are those alkyl groups which are directly attached with our conjugated system, ठीक है, हमारे conjugated system के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अब ये भी कार्बन थी, ठीक है, ये भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने इनको रेजिड्यूज में नहीं शामिल किया। ये हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। ये वाली कार्बन डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं इनको नहीं काउंट कर रही। मैं जस्ट उन्हीं कार्बन को काउंट कर रही हूँ जो आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। ये है अल्काइल रिंग रेजिड्यूज, हमने ये ऐड किया। उसके बाद आप इस सबको टोटल करोगे और इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मीन इसको आप टोटल करोगे और यहाँ पे लिखोगे लैम्डा मैक्स 217 प्लस 30 प्लस 20, इसको एड अप कर लोगे, आपके पास इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि है इसमें डबल बॉन्ड्स का, एक्सोसाइक्लिक का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपने माइंड में रखने हैं और इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। दीज आर वुडवर्ड एंड फिशर रूल्स फॉर डाइईन्स, ठीक है।